अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉगरिथम्स होते क्या हैं, लॉगरिथम्स का हमारी लाइफ में यूज़ क्या है। तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लॉगरिथम के बारे में कुछ जो है बैकग्राउंड समझ लेते हैं। लॉगरिथम इन्वेंट किसने किया, मॉडर्न लॉगरिथम का इन्वेंटर कौन है, और जो लॉगरिथम का आइडिया देने वाले हैं वो कौन है, और उसके अलावा लॉगरिथम का जो हमारी डेली लाइफ में जो आजकल यूजेजेस हैं उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो लॉगरिथम का आइडिया दिया था वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, पर्शियन साइंटिस्ट, जिनका नाम था अल-ख्वाज़मी। अल-ख्वाज़मी ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है लॉगरिथम को इन्वेंट किया था। उसके बाद जो मॉडर्न लॉगरिथम जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं उसके इन्वेंटर को हम बोलते हैं जॉन नेपियर। ठीक है, उस आजकल जो बुक्स हैं उसके अंदर जॉन नेपियर को जो है लॉगरिथम का फाउंडर बोला जाता है, जबकि लॉगरिथम का जो आइडिया देने वाले हैं वो हैं अल-ख्वाज़मी, मुस्लिम साइंटिस्ट जो कि पर्शियन साइंटिस्ट थे। इसके साथ लॉगरिथम का हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, तो देखें हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर्स होती है। जिस तरह हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स देखी थी जिनमें 10 की पावर्स थी, मतलब पावर थी पावर 5, पावर 7, पावर 6। अब बहुत बड़े बड़े अगर नंबर्स हों हमारे पास, उनकी मल्टीप्लिकेशंस हो, तो हम सिंपल टर्म में जो है बाय हैंड मल्टीप्लिकेशंस करने बैठ जाएं तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन सब एक्सपोनेंशियल्स की जो फॉर्म के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम हमारे पास जो है एक बेस्ट टूल था जिसको हम यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको लॉगरिथम की, उसके साथ ही आपको ये जो है साइंटिफिक नोटेशंस भी मैं समझाता हूँ और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखें फॉर एग्जांपल अगर हम समझें इस चीज़ को, देखें अगर लॉगरिथम बेसिकली जो है ना एज आप समझ सकते हैं कि कोडिंग की तरह की ही कोई चीज़ है। देखिए जिस तरह हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ एसोसिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 1000 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है या 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो कई दफ़ा ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ईजी है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं तो हमें पता है उसका आंसर आएगा 100। या अगर हम 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो तब भी हमें जो है इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। उसका आंसर देखें 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे, 3 and 3 6, तो ये मिलियन, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड मिलियन, तो 1 मिलियन में चेंज हो जाएगा। अब लॉगरिथम हमारे पास जो है इसमें क्या हेल्प करता है हमारी, अगर हम एक कॉमन लॉगरिथम को यूज़ करें जिसकी बेस होती है 10, बेसिकली लॉग्स की यहाँ पे बेसिस होती हैं, कुछ नंबर्स होते हैं और यहाँ पे उसका कोई भी आंसर होता है। अब ये उसकी बेस है, उसको बी कह दें, एक्स कह दें, कोई भी जो है हमारे पास जो है यहाँ पे वैल्यूज़ है। अच्छा, कॉमन लॉगरिथम है जो उसकी बेस होती है वो 10। अच्छा, लॉगरिथम को हम इस तरह कोड करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, हम बेसिकली 10 जो है, देखिए अगर हम 10 को इस तरह अगर लिखें 1 इंटू 10 रेज़ पावर 1, तो ये 10 ही है, 10 रेज़ की पावर 1 भी इसका मतलब है 10, 10 की पावर क्या है 1 है। अगर हम 100 को लिखने की कोशिश करें तो हम ये लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज़ की पावर 2, क्योंकि 1 के आगे जो है 10 की पावर 2। सिंपल भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 रेज़ की पावर 2 भी लिख सकते हैं, आप 10 की पावर 2 लिख लें। 10 की पावर 2 जो है वो 100 है। अगर हम 1000 लिखेंगे तो वो 10 की पावर 3 है, और अगर हम 10,000 लिखेंगे तो 10 की पावर 4 है, और अगर हम लाख लिखेंगे तो 10 की पावर 5 है, और अगर हम इसका 1 मिलियन लिखेंगे तो 10 की पावर 6 है। अब यहाँ पे देखें, हमने अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है 1 मिलियन को 1 मिलियन के साथ, तो हमारे पास अगर कैलकुलेटर नहीं है या तो हमारे लिए क्या होगा, अगर हम इस तरह ही करना शुरू कर दें, ये नंबर्स लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, तो आप ज़ीरो को ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे, बड़ी लंबी मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो ये हमारा टाइम कंज्यूम होगा काफ़ी ज़्यादा। तो इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए, ईजी करने के लिए जो है लॉगरिथम हमारे पास आया, जिसको हम यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया जी, कॉमन लॉगरिथम में हमने कह दिया जी 10 को हमने कह दिया 1, मतलब 10 की जो पावर है उसको कह दिया हमने 10 की पावर 1 है तो उसका लॉग भी 1 है। 10 की पावर 2 जो कि 100 होता है, तो 100 का लॉग लेंगे तो उसका आंसर 2 आएगा। 10 की पावर 3 इसका मतलब है 1 के आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वो 3 है, तो उसका लॉग 100 का लॉग लेंगे तो आंसर आएगा 3। 1000 का लॉग लेंगे तो आंसर आएगा 4, सॉरी 100 का लॉग लेंगे तो 2, 1000 का लॉग लेंगे तो 3, 10,000 का लेंगे तो 4, उसके बाद 100,000 का लेंगे तो 5, और मिलियन का लेंगे तो 6। तो बेसिकली अगर जहाँ पे हमने 1 मिलियन लिखना है, 100
यहाँ जहाँ पे हमने 100,000 लिखना है तो वहाँ पे 1 के आगे 5 ज़ीरोज़ लगाने से बेहतर नहीं है इस तरह, मतलब हम 5 ज़ीरोज़ लिखें बार 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 बार, ये वैल्यूज़ जो है रिपीट करें। इसकी जगह अगर हम कोड में 5 लिख दें तो बेसिकली ये क्या होगी, इसकी कोडिंग होगी। लॉग ने क्या किया, इसको कोड कर दिया कि ये जो है 100,000 जो है वो 5 के इक्वल है, 10 2 के इक्वल, 100 2 के इक्वल है, 10 1 के इक्वल है, 1000 3 के इक्वल है। यहाँ से हमने इसको लॉग को यूज़ करते हुए कोडिंग की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब हम इनको आपस में जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके फिर आगे फर्दर जब हम लॉगरिथम की तरफ चलते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे कि इन वैल्यूज़ को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। लॉग ने जो है बेसिकली हमारी लाइफ में और फर्दर कहाँ कहाँ जो है लॉग हमारी लाइफ में यूज़ होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल जो है एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, अलजेब्रिक एप्लीकेशंस में लॉग हमारे पास यूज़ होता है। और आपके जितने भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सारी के सारे इनके पीछे एक एल्गोरिथम चल रहा होता है, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो फर्दर हम इसकी और भी डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले हम लॉगरिथम को समझने से भी पहले कुछ हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमने समझना है, जिनमें है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन भी है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं और साइंटिफिक नोटेशंस का लॉगरिथम के साथ क्या लिंक है, क्योंकि चैप्टर लॉगरिथम का है तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन समझेंगे क्योंकि ये पार्ट है लॉगरिथम का। उससे हमें पता चलेगा कि लॉगरिथम में इसका क्या यूज़ होता है। देखें, साइंटिफिक नोटेशन का जो हमारे पास सबसे पहले फ़ायदा ये है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हम क्या करेंगे कि स्मॉल 10 टू द पावर में जो है चेंज कर देंगे और हम उनको क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो बहुत इजीली हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी नंबर को 10 रेज टू द पावर में लिखें, x मतलब 10 रेज पावर 1 2 3 कुछ भी, वो डिपेंड करेगा उस नंबर की के मुताबिक, तो वो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो जाएगा। इसको हम यूजुअली इस तरह लिखते हैं 1 × 10 रेज टू द पावर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट नंबर क्या है, ठीक है। 10 रेज टू द पावर 3, इसका मतलब है कि ये 1000 है। तो अगर 1000 को हम 10 रेज टू द पावर 3 लिख ले या 1 × 10 रेज की पावर 3 लिख ले, तो देखिए बार बार 1000 लिखना या 10 रेज टू पावर 3 लिखना, तो 1000 लिखने की निस्बत 10 रेज की पावर 3 लिखना ईजी होगा। ये तो छोटे नंबर हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 100,000 हो तो उसी तरह हम 10, ये बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, हमने हर लाइन में बार बार लिखना, तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसी जगह हम 10 पावर 5 लिखते जाएं तो देखिए हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये इसी तरह 10 रेज की पावर में हमने के नंबर्स को लिखना होता है, उनको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशंस। तो इनको हम किस तरह लिखते हैं, मैं पहले आपको वो समझाता हूँ। इसको सॉल्व किस तरह किया जाता है, इसका रूल क्या है। इसमें दो ही छोटे से रूल्स हैं जिसको हम यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो देखें, जिस तरह हमारे पास है कुछ नंबर्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ नंबर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्रेटर नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी 5 8 9 6 0 0 3 2 1 7 9, ठीक है। अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो आपको पता है पॉइंट एंड पे आता है। जब भी कोई अगर पॉइंट की वैल्यू नहीं दी हुई तो इस नंबर के लास्ट पे पॉइंट है। यहाँ एक बहुत ही छोटा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 0.000000097632। तो अब इस नंबर को बार बार लिखना भी हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, इस नंबर को बार बार लिखना भी हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में क्या करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है ना बच्चे, इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। क्या ये याद रखना है कि हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। मतलब यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट नॉन डिजिट जो था 0 डिजिट 5 था। अगर यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तो हमारा 9 है, यहाँ पे शिफ्ट होगा। अच्छा, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमने सर इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ऐसे तो नहीं हो सकता, पॉइंट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। तो इसको शिफ्ट किया जैसे ही हमने, तो यहाँ पे इसके साथ हमें 10 की पावर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर एक चीज़ आपने इसके साथ जो है याद रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर तो हमारा पॉइंट मूव करे किस तरफ, लेफ़्ट की तरफ। किस तरफ मूव करे, लेफ़्ट की तरफ मूव करे। मतलब पॉइंट किधर किसी राइट साइड पे पड़ा है और वो मूव कर रहा है लेफ़्ट की तरफ, तो जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी, 10 की पावर होगी पॉजिटिव। और इस सिनेरियो में जब हमारा पॉइंट राइट से राइट की तरफ मूव करेगा तो हमारी जो 10 की पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये वैल्यू पहले ही बहुत छोटी है।
तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है। तो बेसिकली ये अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, ठीक है, 100 बिलियन, एंड ये मतलब ये 5,000 बिलियंस हैं, 5,896 बिलियंस हैं। तो इसके आगे अब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर बार बार 10 की पावर में लिखना चाहें तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और बार बार हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो अब देखते हैं हम पॉजिटिव क्या समझ आ गया आपको कि अगर जो है पॉइंट लेफ़्ट की तरफ मूव होगा तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, पॉइंट राइट की तरफ मूव होगा तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। अब हम देखते हैं कि इसमें 10 की पावर कैसे मिलेगी। तो हमने सिंपली काउंट करना है, जो पॉइंट है कितने नंबर मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जो पॉइंट है वो 11 डेसिमल प्लेसेस मूव हुआ है, तो हम सिंपली लिखेंगे 5.89। अब कोशिश करें कि 2 डिजिट लिख लें, ये सारे डिजिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पॉइंट के बाद भी इतने लंबे डिजिट्स लिखने हैं तो फिर फ़ायदा क्या 10 की पावर में चेंज करने का। तो एक नंबर लिख लें या 2 नंबर लिख लें, इन टू 10 रेज की पावर, पावर क्या है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 रेज की पावर 11। तो ये एक बड़ी वैल्यू को हमने एक शॉर्ट वैल्यू में चेंज कर दिया। आपने इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना, 5.8 इंटू 10 रेज की पावर 11 कर सकते हैं। वैसे तो ये 9 है, 5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5.9 कंसीडर होगा। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। पावर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, पावर के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, जिसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ है। सिमिलरली इस सिचुएशन में जो हमारा पॉइंट है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है। पॉइंट यहाँ पे था, पॉइंट को हमने शिफ्ट करवाया फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम क्या करेंगे, 9.7 इंटू 10 रेज की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 9। तो ये क्या हो गया हमारा, इस जो है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया। इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया हो गया होगा। 10 डेज की पावर में अगर लिखेंगे तो वो साइंटिफिक नोटेशन होगी, और सिंपल लिखा होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होगा। अब जो है आई होप सो कि आपको जो है इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि अगर हमने पॉइंट मूव करना है, पहली चीज़ तो ये है कि पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए और फिर उसको हमने मूव करवाना। अगर पॉइंट यहाँ होता तो फिर हम यहाँ से मूव करवा के यहाँ लाते और जहाँ से पॉइंट मूव हुआ है उससे ऑनवर्ड हम नंबर को काउंट करते। तो अगर पॉइंट हमारा जो है लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, अगर पॉइंट हमारा राइट की तरफ मूव हुआ है तो 10 की पावर नेगेटिव, और जितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है वही हमारी 10 की पावर होगी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली पीस ऑफ केक है। आप बहुत इजीली इसको सॉल्व किए बगैर भी, देख के भी जो है आंसर हमें क्या कर सकते हैं, आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो अब देखें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है 0.00053407। तो जिस तरह हमने समझा कि जो पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आएगा, इसका मतलब है ये जो पॉइंट है यहाँ से उठेगा और 5 के बाद आ जाएगा। जब ये पॉइंट 5 के बाद आएगा तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 5.3 इंटू 10 रेज की पावर कितना मूव हुआ, 1 2 3 एंड 4, और किस तरफ मूव हुआ, टुवर्ड द राइट। तो आंसर क्या आएगा, -4। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखें वो क्वेश्चन है 5 3 4 और उसके आगे 5 जीरोज़ हैं, 5 3 4 1 2 3 4 एंड 5 जीरोज़ हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है पॉइंट इसके लास्ट पे है। अब ये पॉइंट यहाँ से उठेगा, वही हमारा जो है पैटर्न के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो ये बन जाएगा 5.3 इंटू 10 रेज की पावर। अब देखते हैं ये पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 10 की पावर 7, 10 की पावर पॉजिटिव 7 है। पॉजिटिव क्यों है, मैंने बताया था जब भी पॉइंट टुवर्ड द लेफ्ट मूव करेगा तो उसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेम इसी तरह क्या है
देखें इसमें 0 पॉइंट, अब नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 जीरोस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 1 और 2। तो वही हमारा जो मेथड है, हम क्या करेंगे, पॉइंट को मूव करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये 1 के बाद पॉइंट आएगा तो हम यूँ लिखेंगे 1.2। अब आगे लिखेंगे 10 रेज की पावर, 10 रेज की पावर क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब 10 रेज की पावर 11। अब मुझे यहाँ बताएं आप 10 रेज की पावर 11 पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? तो वो होगी नेगेटिव, क्योंकि हमारा जो पॉइंट मूव हुआ है वो टूवर्ड द राइट हुआ है। तो ये हमारा इसका भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसका कुछ आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे तो ये पॉइंट पहले ही फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखा हुआ है। इसका मतलब अब पॉइंट तो हमने कहीं शिफ्ट करना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, उसके बाद पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, 10 की पावर में लिखना है, तो कोई मसला नहीं, हम लिखेंगे 2.53 इंटू 10 रेज की पावर 1। क्यों भाई 10 रेज की पावर 1 क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि किसी चीज़ की भी पावर क्या हो, 1 हो, तो आंसर क्या आ जाता है, वही नंबर वापस आ जाता है। क्योंकि जो है अब हमने इसको, इसकी पावर तो इंक्रीज़ नहीं हो रही। अच्छा सॉरी 1 नहीं आएगा, सॉरी ये होगा 10 रेज की पावर 0। क्यों? क्योंकि हमारा डेसिमल प्लेस तो मूव हुआ नहीं है। अगर तो ये यहाँ से यहाँ मूव होता तो फिर 1 होता, ठीक है। तो 10 रेज की पावर क्या होगी, 0। और किसी चीज़ की पावर 0 हो तो आपको पता उसका आंसर क्या आता है, 1। वो 10 की पावर 0 हो या वो 100 की पावर 0 हो या चाहे वो 9 की पावर 0 हो, तो वो आंसर क्या देता है, 1। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये सारी वैल्यू दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। इसका मतलब है इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख देंगे। अगर तो ये पहले ही जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और नंबर जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, उसके साथ साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि सेम इसी तरह का है। हमने इसमें यहाँ पे हमने जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होगी, उनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये साइंटिफिक नोटेशंस दी हुई हैं, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अलॉन्ग साइड मैंने यहाँ पे साइड पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। जब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लूँगा तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। तो बेसिकली ये कह रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो फॉर्म उस फॉर्म में चेंज करना है जो कि उसने वहाँ पे इंडिकेट की है। मतलब इस क्वेश्चन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है और इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो 2 क्वेश्चन उसने साइंटिफिक नोटेशन के दे दिए, 2 उसने स्टैंडर्ड फॉर्म के दे दिए। बहुत सिंपल सा है। जिस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज किया था, उसी तरह हम स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था, इसी तरह इस साइंटिफिक नोटेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखें इसके ऊपर जो पावर है वो 10 रेज की पावर -5 है। तो -5 है तो इसका मतलब है आपको आइडिया होगा कि ये 0 पॉइंट, क्योंकि आपको पता है कि जब भी पॉइंट हमारा टूवर्ड द राइट मूव करता है 10 की पावर तब -5 होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 नंबर ऑफ जीरोस डालते हैं, 2 3 4 देन 9 0 6 एंड 7। अब देखें ये जो है साइंटिफिक फॉर्म जो है स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज हो चुकी है, साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुकी है। अब आप कहेंगे 10 की पावर -5 था, आपने तो 1 2 3 4 4 जीरोस डाले हैं, उसकी क्या वजह? तो देखें ये 9 के बाद पॉइंट था। अगर हम इस यहाँ पे देखें तो बच्चे ये देखें, अगर ये पॉइंट दोबारा यहाँ मूव हो तो देखें 1 2 3 4 5, तो ये जो पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है हम इसको भी काउंट करते हैं। 0.1 2 3 4 जीरोस आएंगे, उसके बाद 9, क्योंकि पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस पीछे हम गए, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 6 7 और 10 रेज़ की पावर -5 खत्म होगी। यहाँ आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो 9 0 6
7। अब देखें 10 रेज़ की पावर -5 थी, पॉइंट यहाँ तक, यहाँ से शिफ्ट होगा तो कितने डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा? 5। 1 2 3 4 5 देन पॉइंट एंड 0। तो जो मेथड आपको इजी लगे। अब हम इस फॉर्म में आए तो देखिए ये वही क्वेश्चन है सिमिलरली जिस तरह हमने पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन किया था, जिसमें बिल्कुल वो 10 की पावर 0 में वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हुआ था। 10 की पावर 0 का मतलब क्या है कि पॉइंट मूव नहीं हो रहा। इसको सिंपली हम क्या कर सकते हैं 5.64, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 लो उसका आंसर होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर, किसी भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास दोबारा 1 आता है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दी। अच्छा जी, यहाँ पे है 10 की पावर -6, तो ये भी बहुत इजी तरीका है। 10 की पावर -6 है तो आप क्या कर सकते हैं 6 5 3। अब 10 पावर -6 है मतलब यहाँ से पॉइंट ने मूव होना है, तो 1, उसके बाद 2 3 4 5 6, अब पॉइंट यहाँ आ गया, यहाँ से मूव हो गया, तो अब 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे दोबारा तो देखिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट मूव करना है, यहाँ पे मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। जब आप 6 डिजिट टू द राइट मूव करेंगे तो आपकी 10 की पावर -6 हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन है बच्चे देखें, यहाँ पे जो है 10 की पावर जो है वो +9 है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम सबसे पहले लिखेंगे 3, मैं इस साइड से आके लिखता हूँ, इसको हम क्या करेंगे 3 1 4 1 5। अच्छा अब देखें यहाँ पे पॉइंट था, 10 की पावर 9 है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पॉइंट 9 के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये क्या हो गया साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब अगर हम इस स्टैंडर्ड को साइंटिफिक नोटेशन में वापस चेंज भी करें तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से अगर पॉइंट उठ के यहाँ पे वापस आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। ये बहुत ही ईजी तरीका है साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म को दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और जो उसने हमें जिस तरह उसने सॉल्व करने का बताया कि इस क्वेश्चन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, या साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। बेसिकली ये भी साइंटिफिक नोटेशन में ही है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। ये भी साइंटिफिक नोटेशन में ही है, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करना है, और ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ईजी है, हम करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन नंबर 3 के जो है पार्ट यहाँ पे सॉल्व किए जा सके। इसके बाद हमारे 2 और क्वेश्चन रह जाएंगे तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो जाएगी। अच्छा अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ और सॉल्व करता हूँ तो देखें क्या आएगा 563.71 10 पावर -3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 2.54 10 की पावर 4 के साथ। ये दोनों के साथ 10 की पावर्स हैं, हम क्या करते हैं इन नंबर्स को साथ में ले जाते हैं और 10 की पावर्स को एक साइड पे कर लेते हैं। हम लिख सकते हैं 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54 इंटू 10 रेज़ की पावर, ये -3 है तो हम इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी +4। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54 इंटू 10 रेज़ की पावर 1 हो जाएगी। अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर के ऊपर, मीन्स 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चे आएगा 1409.275 और 10 रेज़ की पावर 1 है। अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। पॉइंट हमें पता है साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, कितने डेसिमल प्लेस आएगा 1 2 3, 10 की पावर 1 पहले ही है, इसमें पावर 3 और ऐड हो जाएगी तो 1.409, उसके बाद 275 अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 एंड +1 4। अच्छा इसको सॉल्व करने का एक मेथड तो ये है, ठीक है। इसके साथ दूसरा मेथड भी है जिसको मैं ज़्यादा आपको प्रेफर करूँगा, वो ये है कि आप पहले इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लें, इसको भी प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लें, फिर सॉल्व कर लें। जैसे कि पॉइंट यहाँ पे हम इसका लिख सकते हैं 5.6371 10 की पावर।
अब देखें ये पॉइंट कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, 1 एंड 2 मूव हुआ है। 10 की पावर -3 थी, अब ये टूवर्ड द लेफ्ट मूव हुआ है, ठीक है। तो पावर +2 हो जाएगी, तो -3 और साथ में पावर +2 होगी, क्योंकि ये टूवर्ड द लेफ्ट मूव हुआ है, तो आंसर इसमें इसकी पावर +2 होगी। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10⁻⁴। तो अब जो है ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, 5.63 इंटू 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक हो गया। अब इनको क्या कर देंगे, हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं, इसमें 10 की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, और इसको हम फर्दर क्या है कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह आप सॉल्व करना चाहते हैं आप कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि 5.63 उसके बाद 10⁻1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10⁻⁴। आप इसको कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें और आपका आंसर आ जाएगा सेम, यही आंसर आ जाएगा हमारा दोबारा। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो हम ये देखें 5.63 इंटू 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10⁻⁴ करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.740750। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ से पॉइंट मूव होगा तो 1 2 3 4 जो है वो बैक आके आपका आंसर आ जाएगा। चलें अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है कि ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हमने किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसे है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये इसमें पावर्स नीचे ऊपर भी हैं और 10 की पावर्स नीचे भी हैं। जिस तरह के ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 डिवाइडेड बाय, ये 10 की पावर -3 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। इसको अब हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको पता है जब भी कोई नंबर नीचे हो उसकी पावर नेगेटिव हो तो वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। हम देख सकते हैं 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10⁻3 हो जाएगी। ठीक है, अब हम 10 की पावर्स को सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। हम लिख लेंगे 0.023 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए और 10 की पावर्स आपस में मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 5। तो ये हो जाएगा 0.023 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। अब देखें ये जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट को क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से फर्दर, अच्छा इसको हमने करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है ना। अभी ये किस फॉर्म में है, साइंटिफिक नोटेशन में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो 10⁻⁴ क्या है हमारे पास 8 है। सबसे पहले तो हम इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻1 एंड 2 8 - 2, क्योंकि हमें पता है पॉइंट जब राइट की तरफ मूव होता है तो वो जितने डेसिमल प्लेस मूव होगा उतनी पावर माइनस होगी। तो 0.2 इंटू 10⁻⁴ हमारे पास आ जाएगी, सॉरी ये 2.3 इंटू 10⁻8 - 2 जो कि हमारे पास आ जाएगी 2.3 इंटू 10⁻6। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 एंड 6, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स होने चाहिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ से पॉइंट 6 डेसिमल प्लेस मूव हुआ है। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके 0.023 इंटू 10⁻5 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10⁻3 आप करेंगे 1 10⁻3 करेंगे तो आपको ये 2 3 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ जो हैं उसके बाद सिंप्लीफाई करके कैलकुलेटर भी इसका आंसर दे देगा। तो क्या है, आप इसको कैलकुलेटर पे एंड पे जो है चेक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या आपने ये स्टेप्स ठीक किए हैं या गलत किए हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और फिर देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था, क्योंकि पहले हमने इसको रिड्यूस किया, सिंगल फॉर्म में चेंज किया, ये साइंटिफिक नोटेशन में था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में ही ऑटोमेटिकली क्या सॉल्व होगा। तो
तो आंसर भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में रहेगा। फर्दर हमने इसको इसकी फॉर्म चेंज नहीं करनी। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो इसमें है 2.549 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पे 2.549 है, 10 की पावर कोई भी नहीं है, इसका मतलब है इसकी 10 की पावर क्या है, 0 है। 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। अगर ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखते हैं इसको फर्दर ऊपर सॉल्व करके आपको समझ आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 2.549 मल्टीप्लाई बाय, ये 10 की पावर -3 है, ठीक है। इसका मतलब है कि पॉइंट जो है यहाँ पे है, इसने -3 है, तो 3 डेसिमल प्लेस क्या करेगा, ये बैक मूव करेगा, 1 2 3 मूव करेगा, क्योंकि जब पॉइंट क्या करते हैं माइनस में है, तो इसको जब हम मूव करेंगे टुवर्ड द लेफ्ट तो ये माइनस ख़त्म होता जाएगा। तो अगर हम 5.067 लिख दें तो ये 10 की पावर -3 क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब ये पॉइंट यहाँ से मूव होगा तो 10 की पावर -3 1 2 3 इसमें +3 हो जाएगा, तो -3 + 3 0, 10 की पावर 0। तो ये भी सिंपली सॉल्व हो गया। अब ये जो नीचे 10 की पावर जो है हमारे पास +3 है, ये ऊपर जाके 10 की पावर -3 हो जाएगी। ये 10 की पावर -3 को हम नेक्स्ट स्टेप में टैकल करते हैं। सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5.067, इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ रहा है बच्चे 12.91 इंटू 10 की पावर -3 है। अब देखें, ये जो है, जो हमारा पॉइंट है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है, ये सेकंड नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। इसका मतलब है पॉइंट जो है एक डेसिमल प्लेस पीछे की तरफ मूव होगा, तो ये बन जाएगा 1.29, 10 की पावर ये -3 थी। हमें पता है जब भी पॉइंट जो है किस तरफ लेफ्ट की तरफ मूव होता है तो ऐड होती है पावर। ये कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, 1 डेसिमल प्लेस हुआ है, तो इसकी पावर में 1 ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर 2। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने वेरीफाई करना है हमारा क्वेश्चन ठीक भी है या नहीं, तो आप कैलकुलेटर लेंगे, आप उस पर जो है ये वैल्यूज़ लिख लें इजीली, और उसके बाद आप इसको जो है सॉल्व कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन जो है सॉल्व सही किया है या गलत किया है। तो इस तरह यहाँ पे आप कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है, जो ये दे रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैलकुलेटर पे आ रहा है 0.0129। अब देखें वही बात होगी, जब डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -3 +1 है तो ये -2 है, तो सॉरी ये मैंने माइनस नहीं लगाया। तो जब ये राइट की तरफ मूव होगा तो ये 1.2 जो है 1.29 10 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है किस तरफ मूव किया है, टूवर्ड द राइट मूव किया है। जब भी हमारा डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ मूव होगा 10 की पावर माइनस होगी, लेफ्ट की तरफ मूव होगा तो 10 की पावर प्लस होगी। तो ये वेरिफिकेशंस हैं इन क्वेश्चंस की, ठीक है। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद हमारे पास कुछ 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि ईजी से ही हैं, उनको हम समझेंगे और फिर हमारी जो है एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशंस का जो है लॉगरिथम में क्या रोल है, और ये लॉगरिथम में क्यों यूज़ होती हैं, कि लॉग्स के चैप्टर में हम लॉग पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस क्यों आ रही हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की तरफ। ये है 0 पॉइंट कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3, देन 9988 इंटू 10 की पावर 10। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो इसकी पावर 10 की पावर 10 है, तो इसका मतलब है कि ये अब हम क्या करते हैं, इसको पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इसके आगे 10 ज़ीरोज़ है ना पहले ही लगे हुए हैं, तो हमने इसके आगे 10 की पावर है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। आप डिफरेंट तरीक़ों से जो है इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे चेक करके आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके आगे 10 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब है कि पॉइंट किस तरफ मूव किया होगा, यहाँ से राइट से कहीं लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ होगा, जिस वजह से इसके आगे 10 ज़ीरोज़ हैं। तो अब देखो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस हैं, 0 पॉइंट हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो पॉइंट्स पहले ही हैं, 8 9 और 10, और ये जो है पॉइंट अब ये सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। क्या ये सॉल्व हो गया? नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है।
आप क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन गलत कर दें ना कभी, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके 0.00099888 10⁻10 इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले ना आपको इस क्वेश्चन में समझने की ज़रूरत ये है कि देखें ये 0 के बाद है, इसको पहले हम प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं कि क्या करते हैं हम, जो है पॉइंट अपना फर्स्ट जो है नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेके जाते हैं। वो लास्ट जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको करके बताया, इसलिए मैंने किया कि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आप इस तरह ज़ीरोज़ को काउंट करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है कि आपका पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हो। तो अगर ये 9.98810⁻10 थी, अब ये कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, 1 2 3 एंड 4 डेसिमल प्लेस मूव हुआ है। और ये किस तरफ मूव हुआ है, ये टुवर्ड द राइट मूव हुआ है। तो यहाँ पे -10 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, क्योंकि जब भी राइट की तरफ मूव होता है तो पावर नेगेटिव होती है। तो 9.988 ये बन जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके बाद जो है कितने डिजिट है, 6 है। तो हम लिख सकते हैं 9, ठीक है, उसके बाद 0.988 कितने डिजिट हो गए, 1 2 3, इसका मतलब है 4 5 6। अब ये हमारा पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। मींस 9988000। अगर हम इसको दोबारा चेंज भी करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये 0 यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, तो ये बन जाएगा 9.98 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव 6। ठीक है, और इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर सकते हैं कि 0.1239988 10⁻10 लिखेंगे तो आपको आंसर इसका आ जाएगा 9988 एंड आगे हमारे पास 3 ज़ीरोज़ हैं। तो आप कैलकुलेटर के यूज़ से अपने क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, मगर सॉल्व आपने इसको इसी पैटर्न से करना है, ताकि सिर्फ कैलकुलेटर आपकी हेल्प क्या करेगा कि आपका अगर आंसर गलत है या आपने क्यों गलती की है, तो आप कैलकुलेटर से अपने आंसर को मैच करके अपने स्टेप्स में अपनी कोई गलती आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास आगे 2 न्यूमेरिकल्स हैं, इसी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं और फिर हमारी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व हो जाएगी। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। देखें इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। कहता है इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड टू रिसाइट कलमा पाक। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हमने कलमा पाक पढ़ना है और एक दफ़ा कलमा पाक पढ़ने को के लिए हमें 5 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, तो हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। तो पहली जो चीज़ है उसने ये पूछा है कि अगर 5 सेकंड में कलमा पाक एक दफ़ा पढ़ा जा रहा है तो 1 मिलियन टाइम्स जो है कलमा पाक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद कह रहा है कन्वर्ट, ठीक है, आवर्स इनटू डेज एंड राइट आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमें देखते हैं हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि एक दफ़ा कलमा पाक 5 सेकंड में पढ़ा जा रहा है। फिर हमने देखना है कि 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक कितने सेकंड में पढ़ा जाएगा। जब हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे तो सेकंड्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स, और मिनट्स से हम जाएंगे आवर्स की तरफ, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने घंटों में 1 मिलियन टाइम्स जो है कलमा पाक पढ़ा जा सकता है। उसके बाद जो हमारे पास वो घंटे हैं, उन घंटों को हमने दिनों में भी चेंज करना है। तो बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए। तो हम पहले इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इजी है, देखें टाइम जो लग रहा है हमारे पास वो लग रहा है 5 सेकंड। ठीक है, कितनी दफ़ा अगर हम इस तरह करें 1 के साथ टी लिखें, मतलब 1 टाइम्स रिसाइड करने के लिए हमारे पास जो लग रहे हैं सेकंड्स वो 5 सेकंड है। अब हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स कितने हैं, 1 मिलियन टाइम्स हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लैक्स। ठीक है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 लाख में हमारे पास 5 ज़ीरो होते हैं और 10 लाख में 6 ज़ीरो होते हैं। आप इस तरह भी यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख करके लिख सकते हैं। मतलब 10 लाख टाइम्स करेंगे तो एक दफ़ा का 5 सेकंड है हमारे पास, तो 10 लाख दफ़ा क्या होगा, उस 5 सेकंड को हम 10 लाख से क्या कर देंगे, सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा 50 लाख सेकंड्स है ना, ये हमारे पास क्या है 50 लाख सेकंड्स। इसका मतलब है 1 मिलियन टाइम्स जो हमने रिसाइटेशन की कलमा पाक की, उसके लिए हमारे पास जो टाइम लगा वो 50 लाख
सेकंड्स लग रहे हैं। अब जो है हमारे पास जो मेन चीज़ आई, हमें तो चाहिए था टाइम कितने आवर्स में चाहिए था। तो अब ये चीज़ समझते हैं। देखें, अगर हमारे पास एक आवर हो तो एक आवर में जो है हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसका मतलब है एक आवर में जो हमारे पास है वो 3600 सेकंड्स हैं। 3600 सेकंड्स में एक घंटा बनता है। अब हमने तो 50 लाख सेकंड्स में ढूंढ रहे हैं कितने घंटे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, 3600 सेकंड में एक घंटा है, अगर हम करें कि एक सेकंड में कितने घंटे हैं तो वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3600 साथ में आवर्स, एक सेकंड में इतने घंटे हैं। तो अगर 50 लाख सेकंड हो तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम 50 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 लाख से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड्स तो इधर भी हम 50 लाख से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600। अब क्या हो गया ये 50 लाख सेकंड्स आवर्स में चेंज हो गए। तो इस तरह जो है 1 मिलियन टाइम्स जो है कलमा पाक को रिसाइट करने के लिए जो टाइम लग रहा था वो 50 लाख सेकंड्स था। 1 सेकंड में 1/3600 आवर्स होते हैं। तो 50 लाख सेकंड्स में क्या होगा 50 लाख अपॉन 300 आवर्स होंगे। इसको हम क्या करेंगे सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो टाइम है वो आवर्स में चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50 लैक्स को हम जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3600। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो आवर्स आएंगे वो 1388.8 आवर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आवर्स आ गए ना। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो कि टाइम लगा है 1 मिलियन टाइम जो है हमारा क्या है इसको रिसाइट करने में जो आवर्स लगे हैं वो 1388 आवर्स हैं। अगर इसको हम राउंड ऑफ करें पॉइंट के बाद बड़ी वैल्यू तो ये हो जाएगा 1389 आवर्स। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ और इस क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद उसको हम क्या कर लेंगे मिटा लेंगे और फिर वहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब कह रहा है कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। अभी यहाँ पे तो हमारे पास आवर्स थे, इसका मतलब है 1389 आवर्स में कितने दिन बनते हैं वो भी हमने समझना है। जिस तरह हमने देखा कि एक घंटे में जो है 3600 सेकंड है, इसी तरह अगर हम देखें अब बेसिकली हमने सेकंड्स को घंटों में आवर्स में चेंज करना था, इसी तरह अब हमने आवर्स को डेज में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि जो डे है वो बेसिकली इक्वल होता है 24 आवर्स के इक्वल। तो हमारे अगर हमें चाहिए 1 आवर चाहिए तो हम यहाँ पे 1 आवर किसके इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 24 डेज, मतलब 1/24 डेज में एक आवर होता है। एक आवर में 1/24 डेज होते हैं, मतलब एक दिन को अगर हम 24 हिस्सों में डिवाइड करें तो उसका एक हिस्सा। सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है कि 24 इधर आके डिवाइड हो गया तो 1 आवर इज इक्वल टू 1/24 डेज। अब ये एक आवर में इतने डेज हैं तो 1389 आवर्स में कितने होंगे, तो सिंपली हम 1389 आवर्स को डेज में चेंज करेंगे तो 1/24 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हमने 1389 अगर यहाँ मल्टीप्लाई किए तो हमें इक्वेशन के यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1389। तो ये देखें ये किस में चेंज हो जाएगा डेज में। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1389 डिवाइडेड बाई 24। तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास ये 57.875 डेज बन रहे हैं। तो पॉइंट के बाद जो है 5 से बड़ा डिजिट है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 58 डेज कह सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो है आंसर है। अच्छा, इसका मैं आपको एक अल्टरनेट आंसर भी बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको इसके साथ बताता हूँ। तो अगर आप ये बेसिक से नहीं जाना चाहते तो वो शॉर्टकट भी मैं आपको बता देता हूँ, उससे भी हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखें 5 सेकंड में जो है कलमा पाक रिसाइट करने में लगते हैं एक दफ़ा। अगर 1 मिलियन 10 लाख दफ़ा करना है तो कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब है एक दफ़ा करने के लिए 5 सेकंड लग रहे हैं। 10 लाख के लिए करेंगे तो वो 5 सेकंड को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 लाख सेकंड आ गए। अब उस 50 लाख सेकंड को बेसिकली हमने किस में चेंज करना है आवर्स में चेंज करना है। तो एक और तरीका जो है मेरे पास, मैं यहाँ पे आपको उसका जो है मेथड बता देता हूँ। अगर आपको वो मेथड ईजी लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह है बच्चे, देखें कि अगर हमने जो है
हमारे पास जो है सेकंड्स हैं उसको आवर्स में चेंज करना है ना, मतलब हमारे पास सेकंड्स हैं उसको हमने चेंज करना है आवर्स में। तो हम क्या करेंगे, सेकंड्स को डिवाइड कर देंगे किससे, सेकंड को डिवाइड कर देंगे 3600 में, तो वो हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, आवर्स में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि वो 50 लाख को हमने 3600 से डिवाइड किया तो वो आवर्स में चेंज हो गया। मैं यहाँ पे मिटा के आपको दूसरे मेथड का से भी बता देता हूँ, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक कन्वीनियंट वे था और वो एक फार्मूला बेस्ड वे है कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड्स को आवर्स में। तो उसके लिए क्या होगा, हम क्या कर देंगे कि आवर्स इज़ इक्वल टू सेकंड डिवाइडेड बाय 3600। तो हम आवर्स निकाल सकते हैं, आवर्स इज़ इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 50 लाख जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3600, तो हमारे पास वो आवर्स निकल आएंगे। तो 50 जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 3600, सॉरी ओके। तो जो हमारा आंसर आ रहा है 1388, जिसको हमने राउंड ऑफ करके बोला था 1389। तो मेरे ख्याल से आपके लिए इजी रहेगा कि आपने आवर्स में चेंज करना है तो सेकंड्स को 3600 से डिवाइड कर दें। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन आवर्स को हमने चेंज करना है डेज़ में। तो हमें पता है, सिंपल सी बात है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर हमने उन घंटों को दिनों में चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, आवर्स को जो डेज़ किसके लिए लाएंगे, आवर डिवाइडेड बाय 24। तो डेज़ निकालने के लिए हम 1387 को डिवाइड कर देंगे 24 से, तो हमारे पास डेज़ आ जाएंगे। जो हमारा आंसर आया उसको हम 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है डेज़ आ जाएंगे कितने दिन यूज़ हो रहे हैं। तो वही हमारे पास जो डेज़ आएंगे वो आएंगे 57.87, जो कि रफली 58 डेज़ होंगे। तो आपको अगर ये मेथड इजी लगता है तो आप ये सॉल्व कर लें। आपको, मुझे पता है कि आप जो है इसी मेथड के साथ जाएंगे, तो फिर इसके लिए आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो कन्वेंशनल मेथड भी है कि एक घंटे में इतने सेकंड्स हैं, एक सेकंड में कितने घंटे होंगे, वो एक सेकंड की वैल्यू निकाल के फिर आपने टोटल सेकंड्स जितने हैं उसके साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अगर फार्मूलाज आपको पता हो तो ये सिर्फ इतना सा सवाल है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वो भी सेम एज इट इज़ है। अच्छा, आंसर भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, हमारा आंसर भी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो फर्दर हमें साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे ना ये आंसर दोबारा भी लिख देता हूँ ताकि स्क्रीन के ऊपर ही रहे आपके साथ कि यहाँ पे हमारे पास जो डेज़ हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, आवर डिवाइडेड बाय 24। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर भी लिख देता हूँ 1387 डिवाइडेड बाय 24, तो अप्रॉक्सीमेटली 58 डेज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अच्छा ज़मीन और सूरज के दरमियान का उसने जो है हमें फासला बता दिया हुआ है, वो 9.32 10⁻⁷ माइल्स है। कह रहा है इफ स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.86 10⁵ माइल्स पर सेकेंड है। मतलब ज़मीन और सूरज के दरमियान का फासला दे दिया हुआ है और उसने हमें यह भी बता दिया हुआ है कि जो रोशनी है एक सेकंड में कितना फासला जो है कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। फिर वही कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच अर्थ। तो हमने बेसिकली वो टाइम ढूंढना है कि कितने टाइम में लाइट सन से ज़मीन तक आ रही है। वैसे अगर हम कन्वेंशनली देखें तो 8.2 सेकंड्स में जो है अर्थ से ज़मीन पे लाइट आती है, 8.2 मिनट्स में, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड होती है। यहाँ पे माइल्स में वैल्यूज़ भी चेंज हैं, तो ये आंसर तो वो जो है एग्जैक्ट आंसर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे उन्होंने हमें डाटा दिया उसके मुताबिक हमें सॉल्व करना होगा। पहली चीज़ जो हम समझ लेते हैं वो ये है बच्चे कि जो हमारे पास डिस्टेंस जो होता है ना हमारे पास टाइम, वो किस तरह फाइंड किया जाता है, या हम देखते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है वो किसके इक्वल है। डिस्टेंस कवर बेसिकली जो होता है वो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, कि अगर किसी चीज़ की स्पीड जो है, एक गाड़ी है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 2 घंटों में कितना ट्रैवल करेगी, तो सीधी सी बात है अब उसकी स्पीड 10 है 1 घंटे की, तो 2 घंटों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस उसने हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको यूँ समझें कि फार्मूला क्या है, डिस्टेंस जो है
वो किसके इक्वल है, वो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल है। डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, स्पीड भी हमें दी हुई है, हमें टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम मिल जाएगा। डिस्टेंस क्या है भाई हमारे पास 9.3225600 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इसकी 10 की पावर क्या है, 10 की पावर 7 इज इक्वल टू जो हमारी स्पीड है वो 1.86 इंटू 10 रेज की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमें टाइम चाहिए, इसके साथ भी माइल्स है, इसके साथ भी माइल्स है, मैं स्मॉल m लिख लेता हूँ, ये माइल्स के लिए MIL लिख देता हूँ, ठीक है। ये माइल्स के लिए ये 9.3225600 10 रेज की पावर 7 डिवाइडेड बाय ये आएगा 1.86, पूरी वैल्यू भी अगर लिख दें तो कोई मसला नहीं, 000 इंटू 10 रेज की पावर 5। ये अब यहाँ पे जो माइल है और यहाँ पे जो माइल है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ टाइम, जो टाइम आपने फाइंड करना है। आप सिंपली इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ये 10 की पावर ऊपर जाएगी, 7 माइनस 5 2 होगी। अब यहाँ पे हमने वो चीज़ें नहीं करनी, आप सिंपली क्या करें, कैलकुलेटर लें, 9.322 ठीक है 5600 10 रेज की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1.86000 इंटू 10 रेज की पावर 5 जब आप करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वो आ रहा है 501.21, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, सेकेंड्स इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि स्पीड उसकी किस में थी, मीटर्स पर माइल्स पर सेकंड में थी। अब यहाँ पे हमारे पास माइल्स पर सेकंड नीचे था, पर सेकंड नीचे था, सेकंड ऊपर जाके जो है पॉजिटिव हो गया, पर का मतलब होता है -1। अब ये 501.21 जो सेकंड्स हैं हमें टाइम मिल गया। अब ये टाइम तो मिल गया कि 501 सेकंड में जो है वो सूरज से रोशनी जो है ज़मीन पे आ जाएगी। इसको हम राउंड ऑफ करें अगर तो वो 501 होगा, क्योंकि अगला डिजिट 5 से बड़ा नहीं है तो हम छोटे डिजिट की तरफ मूव करेंगे। अब कह रहा है कन्वर्ट आंसर इनटू मिनट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर हम वही बात करें, सेकंड्स को हमने किस में चेंज करना है, मिनट्स में। तो सेकंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए क्या तरीका है कि हमें मिनट्स चाहिए। मिनट्स का तरीका क्या है कि हम सेकंड्स को जो है डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर सेकंड को हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मिनट्स में। जिस तरह देखें ना, डेज आवर्स को जो है डेज में चेंज करना था तो आवर को 24 से डिवाइड किया। इसी तरह अगर आवर में जाना है तो सेकंड को आवर से सेकंड में जाना तो 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसी तरह मिनट्स में जाना है तो सेकंड डिवाइडेड बाय हम 60 करेंगे, अगर आवर होता तो 3600 करते। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है मिनट्स में किस तरह आ जाएगा, हमारे पास जो सेकंड्स हैं वो 501.21 डिवाइडेड बाय 60 है। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है बच्चे वो आ रहा है 8.35 मिनट जो है ना हमारा आंसर आ गया। अब ये हमारा टाइम मिनट्स में 8.35 है। अभी मैंने फिर आपको बताया था कि पॉइंट के बाद अगर डिजिट जो है 5 से छोटा हो, ठीक है, तो उसको हम राउंड ऑफ करके प्रीवियस डिजिट की तरफ ले जाएंगे। तो जो हमारा टाइम है वो बेसिकली 8 मिनट्स है, ठीक है। आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम्स के रिलेटेड, तो आप इनके साथ क्या करें कि इंपॉर्टेंट लिख लें, क्योंकि इनके साथ अगर आपको फार्मूलाज आते हैं तो बड़े इजीली सॉल्व हो सकते हैं। दोबारा इस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम हमें चाहिए, स्पीड जाके डिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा, वहाँ से हमारे पास टाइम सेकंड्स में आ गया। सेकंड्स को मिनट करने के में चेंज करने का तरीका क्या कि मिनट्स किस तरह मिलेंगे, सेकंड्स को 60 से डिवाइड कर दें, मिनट्स मिल जाएंगे। आई होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। और आपसे मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बस, थैंक यू सो मच।